हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हैं आप लोग। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। इससे पहले का लेक्चर में हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बता चुके हैं आप लोग को। तो इस लेक्चर में हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, फुल वेव रेक्टिफायर इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, ये क्या करता है, जो आपको बताए थे एसी, ये क्या करता है, मेनली काम तो इसका है कि एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करना। एसी करंट को क्या करेगा, ये डीसी में कन्वर्ट करके देगा हमें आउटपुट में। मेन काम इसका ये है। अब देखिए ये जो एसी फुल वेव रेक्टिफायर है, इसमें ट्रांसफार्मर जैसे उसमें बताए थे आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है, तो इस पे भी क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही यूज होता है। लेकिन सेंटर ये ट्रांसफार्मर का नाम है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इसमें यूज होता है। ठीक, उसके बाद इसमें क्या होता है कि जैसे हम आपको बताए थे, देखिए ये फुल वेव, ये मान लीजिए मेरा इनपुट सिग्नल है। ठीक, ये मेरा इनपुट सिग्नल है। तो ये जो हम इनपुट सिग्नल देंगे, तो हाफ वेव में क्या होता था, सिर्फ मेरा ये जो ऊपर वाला पॉजिटिव पर्सन होता था, ये पॉजिटिव साइकिल ऊपर वाला, ये हमको क्या मिलता था, आउटपुट में मिलता था। और ये नेगेटिव, जो नेगेटिव साइकिल है, इसको क्या करता था, वो रिमूव कर देता था हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में थोड़ा सा उससे जस्ट उल्टा है। ये क्या करता है, इसमें देखिए आपको पहले सर्किट बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट ऐसा होता है। ये होता है मेरा फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ से हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं। ठीक, इस पॉइंट से हम आउटपुट लेते हैं। ये RL है, ये लोड है मेरा, यहाँ से आउटपुट लेंगे। ये क्या है, ये डायोड है। चलिए इसको D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं। ये दो डायोड है मेरा। तो इसमें क्या होता है, दो डायोड का यूज होता है, एक ट्रांसफार्मर का यूज होता है। इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। यहाँ क्या करते हैं, हम AC सिग्नल देते हैं, यहाँ AC इनपुट देते हैं, एसी इनपुट देते हैं। ये देखिए ये जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट देखिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। इसमें क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। लेकिन कौन सा टाइप, सेंटर टैप्ड। सेंटर टैप्ड, इज यूज्ड। इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग लिखना जरूरी नहीं है। क्या होता है, स्टेप डाउन, सेंटर टाइप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। इसमें सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं जो स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन क्या होता है, देखिए प्राइमरी बेंडिंग, इसको जो राइट साइड में होता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी बेंडिंग। ठीक, इस साइड को बोलेंगे प्राइमरी बेंडिंग, और जहां से हम इसको सिग्नल देते हैं, आउटपुट जिधर से लेते हैं, उस साइड को बोलते हैं हम सेकेंडरी बेंडिंग। तो देखिए सेकेंडरी बेंडिंग जो है, इसको सेकेंडरी बेंडिंग बोलेंगे, इसको प्राइमरी बेंडिंग बोलेंगे। प्राइमरी बेंडिंग के रिस्पेक्ट में सेकेंडरी बेंडिंग कम होगा। बेंडिंग क्या होता है, ये जो मुड़ा हुआ होता है ये क्वाइल का, इसी को क्या बोलते हैं, बेंडिंग बोलते हैं। स्प्रिंग जैसा रहता है ये। तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी बेंडिंग, इसको बोलेंगे सेकेंडरी बेंडिंग। तो प्राइमरी बेंडिंग के रिस्पेक्ट में जब आउटपुट के साइड में सेकेंडरी बेंडिंग कम होगा, तो क्या बोलेंगे, ऐसे ट्रांसफार्मर को बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है, और दो डायोड का यूज करते हैं। सिंपल पीएन जंक्शन डायोड इसमें यूज होता है, दो।
ठीक, तो इसको मान लिया D1 और इसको मान लिया D2 और यहाँ बीच में एक लोड लगा देते हैं, वहां से हम लोड को ले लेते हैं, मतलब लोड लगाना मतलब यहाँ से आउटपुट लेना, यहाँ से हम आउटपुट ले लेते हैं। अब ये काम कैसे करता है, ये दो चीज आप लिख लेंगे। उसके बाद तीसरा लाइन में आप लिख सकते हैं टू डायोड इज यूज्ड। टू डायोड इज यूज्ड इन फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, दो डायोड का यूज होता है और एक ट्रांसफार्मर का यूज होता है। ट्रांसफार्मर कैसा होता है, सेंटर टैप्ड होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, उसके बाद इसके वेव फॉर्म से हम इसका वर्क को देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। इतना चीज आप लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये बहुत इजी है, अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़े होंगे तो फुल वेव तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये देखिए सपोज ये देखिए ये इसका इनपुट सिग्नल है, ये इनपुट सिग्नल है। ठीक, इसी में हम आउटपुट सिग्नल का बनाते हैं। ठीक, ये हम ग्राफ बना दिए, इसको हम ले लिए, ये हो गया, यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया मेरा इनपुट का ग्राफ, ये हो गया आउटपुट का ग्राफ। ठीक, यहाँ पे हम वोल्टेज ले लिए, ये हो गया मेरा टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब देखिए, अब समझिए इसको, यहाँ पे हम एक और इनपुट का, एसी इनपुट का हम बना लेते हैं ग्राफ, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। टी या आई कुछ भी ले सकते हैं, अगर वोल्ट चलिए भी ले लेते हैं। अब देखिए ये पॉजिटिव साइकिल होता है मेरा, ये होता है नेगेटिव साइकिल। तो एसी करंट आपको पता ही है, एसी करंट वोल्टेज क्या करता है, वो हर एक इंस्टेंट पे अपने पोलैरिटी को चेंज करता रहता है, इंक्रीज डिक्रीज करते रहता है, और वो क्या करता है हर एक इंस्टेंट पे अपने पोलैरिटी को चेंज कर देता है। वो तुरंत क्या करता है, अपने पोलैरिटी को चेंज करता है। पोलैरिटी चेंज करने मतलब मान के चलिए ये हम पॉजिटिव टर्मिनल है मेरा और ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है, तो कुछ समय के बाद तुरंत क्या करेगा, वो पॉजिटिव इधर से पॉजिटिव इधर चले जाएगा और यहाँ से नेगेटिव इधर आ जाएगा। मतलब कभी यहाँ पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। इस तरह से ये अपना क्या करता है, पोलैरिटी को अपने आसपास में आपस में चेंज करते रहता है। तो जिसके कारण से क्या होता है, करंट का डायरेक्शन भी चेंज होते रहता है। करंट कभी इधर से जाएगा, कभी इधर से आएगा। तो देखिए जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल मेरा यहाँ पे सर्किट में अप्लाई होगा, जब हम इनपुट देंगे, जब पॉजिटिव साइकिल जाएगा मेरा इनपुट पे, तो देखिए मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब पॉजिटिव दिए, जब पॉजिटिव गया तो देखिए यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जब एक पॉजिटिव गया तो उसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, खुद ब खुद नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ हम कल इसमें जब पिछले लेक्चर में बता चुके थे कि इसको क्या बोलते हैं, एन साइड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पी टर्मिनल। ठीक, इसको पी टाइप बोलते हैं, इसको एन टाइप। तो जब हम पी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला डायोड जो है, डायोड मेरा 1, ये फॉरवर्ड कंडीशन में है इस टाइम पे, फॉरवर्ड पे। ठीक, फॉरवर्ड कंडीशन पे है। और इस डायोड को देखिए तो आप, ये इसका पी साइड क्या है, ये पी है और ये एन साइड है। तो पी नेगेटिव से कनेक्ट है और एन साइड पॉजिटिव से कनेक्ट है इसका। ठीक, ये क्या है, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, ये रिवर्स में हो गया। ये मेरा हो गया क्या, रिवर्स में। तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता है। तो इसमें जो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ये फॉरवर्ड है तो सिर्फ इसी डायोड से करंट फ्लो करेगा। तो ऐसे करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, ऐसे करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, लेकिन इधर नहीं जाएगा वो, क्योंकि इधर ये क्या है, रिवर्स में लगा हुआ है। रिवर्स में है तो करंट इधर नहीं जाएगा। तो ये करंट किधर से जाएगा, इधर से आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आउटपुट ले लेंगे। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आउटपुट ले लेंगे, यहाँ से मेजर कर लेंगे।
तो देखिए ये जब पॉजिटिव साइकिल दिए तो सपोज मान लीजिए ये क्या हो गया मेरा यहाँ पे आउटपुट मिल गया। तो जब पॉजिटिव साइकिल हम अप्लाइड किए तो यहाँ पे आउटपुट मिल गया। और आउटपुट कितना मिलेगा, आउटपुट जितना हम इसको इनपुट देंगे उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही आउटपुट मिल जाएगा, थोड़ी बहुत कम मिलेगा। तो ये क्या हो गया, मेरा आउटपुट मिल गया। ठीक, उसके बाद जब नेगेटिव साइकिल में आएगा ये करंट जो इनपुट देंगे, ये जब नेगेटिव साइकिल में आएगा तो क्या होगा, तुरंत इसका पोलैरिटी आपस में चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम पहले क्या बताया आपको कि अल्टरनेटिंग का नेचर क्या होता है, वो पोलैरिटी को अपने आसपास में आपस में चेंज करते रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव जो था ये पॉजिटिव हो जाएगा और जो ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो इस कंडीशन में देखिए ये पी टाइप पॉजिटिव से और एन टाइप नेगेटिव से कनेक्ट है, ये नेगेटिव से कनेक्ट है। और ये कैसा हो गया, यहाँ देखिए पी टाइप नेगेटिव से और एन टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। ये खुद पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव। तो ये क्या है, ये रिवर्स में अब आ गया। तो डायोड जो 1 था ये रिवर्स में आ जाएगा और ये जो रिवर्स में था वो फॉरवर्ड में आ जाएगा, ये फॉरवर्ड में आ जाएगा। तो ये जो नेगेटिव साइकिल था, तो नेगेटिव साइकिल में क्या करेगा, D2 काम करेगा, ये तो करेगा नहीं। तो इधर से करंट फ्लो होना शुरू करेगा। अब देखिए इधर से करंट मेरा फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इधर से जाएगा लेकिन इधर नहीं जा पाएगा। यहाँ जब जाएगा करंट तो इधर देखिए ये तो रिवर्स में लगा हुआ है, तो इधर करंट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कोई करंट इस डायोड से नहीं जाएगा, ये डायोड करंट किधर जाएगा, इधर। अब यहाँ से हम लोड से करंट को क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। यहाँ पे हमारा आउटपुट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट मिलेगा तो करंट का डायरेक्शन देखिए, पहले भी क्या था, जब इस डायोड काम, ये वाला डायोड काम कर रहा था पॉजिटिव हाफ साइकिल में, उस टाइम भी करंट का डायरेक्शन इसी साइड था। और जब ये कर रहा है काम तो भी क्या है, यहीं पे है। करंट का डायरेक्शन मतलब इस वाले पाथ में सेम है, एक ही डायरेक्शन में करंट है इस साइड में, इधर तो है नहीं, तो एक ही साइड में है। तो मतलब जो आउटपुट मिला, जैसा पहले था मेरा आउटपुट वैसा ही फिर से मिला। तो क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइकिल में भी मेरा क्या हुआ, आउटपुट उतना ही मिला और उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मिला। तो नेगेटिव डायरेक्शन में तो आउटपुट मिला नहीं है, तो नेगेटिव मतलब उल्टा डायरेक्शन में नहीं मिला तो नेगेटिव में नहीं आएंगे, पॉजिटिव में ही मिलेगा। तो ये क्या होगा, मेरा पॉजिटिव साइकिल ही आउटपुट पे मिल जाएगा। यहाँ भी मेरा आउटपुट मिल गया। फिर देखिए, फिर जब पॉजिटिव साइकिल पे आएगा, अगर इनपुट पॉजिटिव साइकिल जैसे आएगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल पे आने के बाद ये अपने आपस में क्या करेगा, पोलैरिटी चेंज कर देगा। ये एसी का नेचर होता है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर देखिए जब ऐसा होगा तो ये P से पॉजिटिव, N से नेगेटिव, ये पॉजिटिव P से कनेक्ट है और N नेगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, ये रिवर्स बायस में हो गया। तो अब ये क्या हो गया, रिवर्स में हो गया और ये फॉरवर्ड में हो गया। ये मतलब ऐसा ही होता ही रहेगा। तो ये क्या होगा, ये जब फॉरवर्ड में आएगा तो ये डायोड काम करेगा और ये काम करना बंद कर देगा। तो एक समय में एक ही डायोड काम करता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। फॉरवर्ड बायस में 2 डायोड यूज होता है, जिसमें एक समय पे, एक साइकिल पे एक ही डायोड काम करता है। तो ये जब फॉरवर्ड पे होगा तो क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, इधर तो आएगा नहीं, ये रिवर्स में कनेक्ट है, तो ऐसे करंट फ्लो करेगा फिर उसी डायरेक्शन में। तो मतलब फिर हमें वही आउटपुट मिल गया। तो इस तरह से क्या होता है, फिर रिवर्स में आएगा तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो मतलब क्या है, ये क्या करता है, जो हम इनपुट देते हैं उसका कंप्लीट साइकिल को क्या करता है, रेक्टिफिकेशन कर देता है, डीसी हमें देता है। रेक्टिफिकेशन करने का मतलब, इसमें देखिए आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा था, यहाँ इतना ये जो हाफ है, ये हाफ साइकिल पॉजिटिव में था और ये हाफ साइकिल नेगेटिव में था। लेकिन ये कर रहा है क्या, सारे साइकिल को पॉजिटिव में दे रहा है, एक ही मतलब डायरेक्शन में दे रहा है। इसका देखिए यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन इसमें सभी पॉजिटिव है, मतलब सभी एक ही डायरेक्शन में है। ठीक, तो ये क्या करता है, कंप्लीट हाफ साइकिल को आउटपुट पे दे देता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता था, इस पे आउटपुट मिलता ही नहीं था, हाफ नेगेटिव साइकिल पे हमें आउटपुट मिलता ही नहीं था। इसको क्या करता था, हाफ वेव रेक्टिफायर रिमूव कर देता था। तो इसमें क्या हो रहा है, मेरा हाफ, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तब फिर भी आउट मिल रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल है तब फिर भी आउटपुट मिल रहा है, लेकिन डायरेक्शन उसको सेम करके दे रहा है। तो ये क्या होगा, मेरा आउटपुट मिल गया क्या, डीसी। इसका देखिए कहीं पे डायरेक्शन नेगेटिव में नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव में है, एक ही डायरेक्शन में। और जब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे तो उसको क्या बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं। जब करंट का डायरेक्शन, करंट वोल्टेज का डायरेक्शन बदलता रहे,
हर एक इंस्टेंट पे, तो उसको हम एसी करंट बोलते हैं। जब करंट का डायरेक्शन नहीं बदले तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है, डीसी पल्स को देता है, हमें डीसी करंट को देता है। ठीक, लेकिन इसको हम 100% डीसी करंट नहीं बोल सकते हैं, डीसी आउटपुट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें पल्स है। डीसी का क्या होता है, डीसी ऐसे होता है, डीसी का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, 0 होता है। ये फ्रीक्वेंसी इसमें थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ डीसी है, मतलब एसी भी है, तभी तो इसमें फ्रीक्वेंसी है। तो ये 100% इस डीसी नहीं देता है। इसमें जो होता है ये पल्सेटिंग है, इसमें पल्स है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, एसी प्लस डीसी होता है। लेकिन एसी जो होता है ये बहुत माइनॉरिटी में जो होता है, ये बहुत कम होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ डिवाइसेस को यूज करते हैं, फिल्टर वगैरह का यूज करते हैं, उसके बाद फिल्टरिंग करते हैं, उसके बाद ये प्योर डीसी बन जाता है। तो लेकिन अभी फुल वेव रेक्टिफायर में इतना ही पढ़ेंगे कि ये क्या करता है, एसी के कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट साइकिल पे आउटपुट देता है, और कंप्लीट हाफ साइकिल को क्या करता है, ये कंप्लीट साइकिल को क्या करता है, हमें डीसी में प्रोवाइड करता है, डीसी आउटपुट देता है। इसको डीसी ही बोलेंगे फिलहाल इस रेक्टिफायर के लिए। तो ये क्या करता है, डीसी में देता है, मतलब डीसी के नेचर का है, इसलिए इसको डीसी बोल देते हैं। ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको क्या बोलेंगे, डीसी आउटपुट बोलेंगे। यहाँ देखिए एक ही डायरेक्शन में हमेशा आउटपुट मिलता है, इधर से इधर, चाहे इस डायोड काम करे चाहे ये डायोड काम करे, लेकिन करंट का डायरेक्शन सेम ही रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, डीसी करंट बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, मेरा डीसी आउटपुट मिल गया। इसकी इफिशियंसी जो होता है ये होता है 81.2% के आसपास। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना बताए थे आपको, 40.6% होता है। ठीक, 40.6 मतलब 40 से आप 41 बोल सकते हैं, 41% बोल सकते हैं। हाफ वेव का 40 से 41% के आसपास एफिशिएंसी होता है। इसका कितना होता है, 81.2%। इसको भी बोल सकते हैं आप 81 पॉइंट से लेके 82 तक बोल सकते हैं। देखिए ऐसा क्यों होता है, जबकि ये फुल वेव आउटपुट था, जितना इनपुट हम दिए उसका पूरा पूरा आउटपुट पे दे दिया, मतलब दोनों साइकिल दे दिया। फिर ये घटा क्यों, 100% इफिशियंट क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि देखिए ये जो सर्किट है इसमें कुछ ट्रांसफार्मर भी यूज, जब हम ट्रांसफार्मर मेरा वर्क करेगा, ट्रांसफार्मर को भी एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, अगर हम इसको 220 वोल्ट देंगे सपोज, क्योंकि डायोड का क्या होता है, डायोड जो होता है वो माइनर मतलब बहुत कम वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। ये 5 वोल्ट 6 वोल्ट 7 वोल्ट, अगर बहुत हैवी डायोड है तो 10 वोल्ट तक, मतलब ये 10 वोल्ट लेगा ऑपरेट होने। डायरेक्ट इसको 220 वोल्ट ऐसी दे देंगे तो ये उड़ाइए देगा, इसको खराब कर देगा, ये खराब हो जाएगा, जल जाएगा, तो मेरा सर्किट काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, सेंटर टैप। तो इसमें जो होता है क्या, ये देखिए 220 वोल्ट जो देते हैं यहाँ पे एसी सिग्नल, तो उसको यहाँ पे क्या करेगा, ये ट्रांसफार्मर कम वोल्ट करके, जैसे 6 वोल्ट 7 वोल्ट या 5 वोल्ट देगा इसको सर्किट को, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये वर्क करना चालू होगा। तो इसको जो हम ये वोल्टेज देते हैं तो ये भी तो अपने आप में कुछ यूज करेगा, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमें भी कुछ एनर्जी चाहिए, तो उसी टाइप से इसको भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी किसके फॉर्म में निकलेगा, जैसे कुछ उष्मा के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में क्या करेगा, मतलब बेकार हो जाएगा। तो ये सर यहाँ क्या हो जाता है, कुछ हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। ठीक, हीट उष्मा दोनों एक ही चीज होता है। देखिए ये क्या होता है, ये हीट के फॉर्म में कुछ यहाँ पे लॉस हो जाता है, कुछ डायोड के रिस्पेक्ट में लॉस हो जाता है। इतना बड़ा सर्किट है, अगर यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेवल करेगा इनपुट, तो मेरा कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा। तो कुछ परसेंट इसमें क्या होता है, सर्किट के कारण भी लॉस हो जाता है। तो देखिए ये क्या होता है, 80 से मतलब 20% इसमें लॉस हो जाता है। तो कितना, लगभग 80%, 81% बोल सकते हैं, 81 या 82% के आसपास ये एफिशिएंट होता है, इतना हमें आउटपुट मिलता है। तो यही मेनली इसका काम होता है। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज। अगले लेक्चर में हम दूसरा देखेंगे। देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट होता है फुल वेव रेक्टिफायर, एक और होता है जो एडवांस में होता है, उसको ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं, उसको आगे वाले लेक्चर में करेंगे। उसका भी काम लगभग सेम ही होता है, उसका सर्किटरी कुछ अलग होगा, कार्य फंक्शन काम कैसे करता है वो कुछ अलग होगा, तो आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।